दोस्तों, हम सभी लोग जानते ही हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा, जिनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जिनमें राम सबसे बड़े थे। राम जी का विवाह जनकपुर की राजकुमारी सीता के साथ हुआ था। राम को 14 वर्ष का वनवास, तब राम के साथ लक्ष्मण तथा माता सीता जी भी 14 वर्ष के लिए वनवासी बनकर वन में घूमते रहे। उसी समय लंका का राजा रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए माता सीता का हरण करके ले गया। रावण जब सीता माँ को धमकाता तब माता सीता एक घास का तिनका उठाकर उसे घूरती रहती थी। उसके पीछे क्या रहस्य है, आइए जाने। सीता जी अशोक वाटिका में वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन किया करती थी और रावण बार बार आकर माता जी को धमकाता रहता था, परंतु माता जी कुछ नहीं बोलती थी। चुपचाप जो कुछ वह कहता था सुन लेती थी। एक बार तो रावण ने श्री राम जी के वेश में आकर माँ सीता जी को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी सफल ना हुआ। रावण थक हार कर जब कोशिश करके हार गया और शयन कक्ष में गया, तब मंदोदरी ने कहा, आप तो श्री राम का वेश धारण करके गए थे, फिर क्या हुआ? तब रावण ने मंदोदरी से कहा, जब मैं राम का रूप धारण करके सीता के सामने गया तो मुझे सीता नजर ही नहीं आई। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण भी कैसे बोला। मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? इस बात को सुनकर माँ सीता बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह पड़ी। इसके पीछे वजह यह थी कि जब श्री राम जी और माँ सीता का विवाह हुआ था, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश हुआ था। अयोध्या में बहुत उत्सव मनाया गया था। दोस्तों, जब नई नवेली दुल्हन घर में आती है तो उसके हाथों से पहले दिन नई बहू से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित 4 भाइयों और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी पत्तलें संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले, ये प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनकों को घूर कर देखा। वो जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में पहुंचकर माँ सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा, मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना। आपने जिस नज़र से उस तिनकों को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को कभी मत देखना। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो उस घास के तिनकों को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। इसीलिए माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी के वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वे शांत रहें। ऐसी विशाल हृदय थी हमारी जगत जननी माता सीता। तृणधर ओट कहत वैदेही सुमिर अवधपत परम स्नेही, यही है उस तिनके का रहस्य। आशा है कि आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें तथा यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। कुछ नई जानकारी के साथ एक नए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।